अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। अभी हफ्ता 10 दिन से एक बहुत बुरी खबर गश्त कर रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन लिया हुआ आदमी को हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉट के ज़रिए ब्रेन हेमरेज वगैरह का मामला बहुत आ रहा है। तो मसला ये है कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन तैयार किया गया उसमें बहुत सारी मतलब हिंदी में जिसको कहेंगे अनियमितता बरती गई थी। जैसे कि बहुत हड़बड़ी में बनवाया गया, जबकि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का वैक्सीन तैयार करने में 10 से 15 साल टाइम लगता है। तो बाहर अब जो बीत गई सो बात गई। मसला ये है कि एक मिसाल देके हम समझाना चाहेंगे कि हम लोग जो आंख बंद करके एकदम एलोपैथ के कोई भी इजाद के तरफ एकदम भेड़िया धसान भागने लगते हैं। कुछ दिन पहले याद होगा कि पोलियो के बारे में बड़ी पाबंदी से जो है वो बच्चा लोगों को ड्रॉप पिलाया जा रहा था। तो कुछ मेहनत के बाद, कुछ खर्च करने के बाद ऐसा हुआ कि फलाना इलाका पोलियो मुक्त हुआ, फलाना पोलियो मुक्त हुआ। जबकि मेडिकल साइंस का कहना है पूरे दुनिया में अगर एक भी पोलियो वाला बच्चा मौजूद है तो समझिए कि पूरे दुनिया का बच्चा जो है उस पोलियो के वायरस से खतरा में मौजूद, हर वक्त खतरा उन लोग को लगा हुआ है। तो बहरहाल इससे बचने के लिए मोटा मोटी था अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो बहरहाल उधर लोग सोचे नहीं, सीधा सीधी कोविशील्ड नाम का एक वैक्सीन आया। तो किस्मत अच्छा है कि एक लंदन का एक कपल जो है वो जो एडमिट हुआ उस ज़माने में वैक्सीन लेने के बाद हॉस्पिटल में, तो वहाँ तो बहरहाल ईमानदारी हम लोग के मुल्क से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है। तो डॉक्टर ने उसके वाइफ को कह दिया कि तुम्हारे शौहर को हम लोग नहीं बचा पाएंगे, वही ब्लड क्लॉट का मामला था। लेकिन हयात का जोर था, हयात मौत का तो मर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम कितनी बार बताते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया। बचने के बाद तब उसने कोर्ट में केस किया। तो केस किया तब उसका देखा देखी लगभग 52-55 आदमी जो है यूके की अदालत में उन लोगों ने केस किया, जिसमें पता ये चला कि बाज़ाब्ते कोविशील्ड बनाने वाले ने इकरार किया कि हाँ हमारी दवा में, हमारी वैक्सीन में जो मतलब कुछ मामला हार्ट अटैक का और साथ में ब्लड क्लॉट वाला मामला सब हो सकता है, कुछ चांस है इसको बहुत अंदर तक अगर गीज-गाज कीजिएगा, चूँकि हम इस टॉपिक को बात करने के लिए बहुत अंदर इसमें गीज-गाज किए तो मालूम ये हुआ कि मेन ख़तरा वैक्सीन लगाने के 4 दिन से लेके 42 दिन तक था, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो पीरियड तो पूरे हिंदुस्तान वालों के नज़दीक से ख़त्म हो गया। जिसमें आप लोग को भी याद होगा कि मौलाना वली रहमानी साहब जो है वैक्सीन लेने के चौथे दिन इंतकाल कर गए, और एक और पटना के कोई अग्रवाल थे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो भी को वैक्सीन लेने के चौथे दिन उनका भी इंतकाल हुआ। तो बहरहाल मसला ये है कि अब उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मामला ये है कि पहले आपको अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने की फ़िक्र करने की ज़रूरत थी, मान लीजिए 50%, लेकिन अब आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की फ़िक्र करने की ज़रूरत आ गई 100% से ज़्यादा। तो चूँकि इम्यूनिटी को ये बर्बाद करता है ये सब वैक्सीन, तो मसला ये है कि उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा फ़िक्रमंद होना पड़ेगा। अब फ़िक्रमंद इस सेंस में, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ जो है कोई दवा नहीं हो सकती है। इम्यूनिटी बढ़ेगा आपके लाइफ स्टाइल से। जिस लाइफ स्टाइल में सबसे पहली बात जो तिब्ब नबी में कहा गया है कि अपने रात के खाने को जिक्र और नमाज में पचाओ, खाना खाकर फ़ौरन सोना रहा करो, इससे तुम्हारे दिल जंगालूद हो जाएंगे। तो मसला ये है कि सब कुछ बता दिया गया है, उसको सुंदर समझ के अगर हम लोग रात का खाना इशा के पहले खा लेते हैं तो अपना हेल्थ भी बचेगा और इंशाल्लाह सुन्नत पर अमल करने में 100 शहीद का जो सवाब मिलता है वो भी मिल जाएगा। तो अब हर हाल में आपको रात का खाना सवेरे खाना होगा, प्लस रात का खाना सवेरे खाने के लिए आपको दिन का खाना ज़ोहर से पहले
बल्कि जिसको कहा जाए ज़वाल से पहले इसका सही टाइम होगा। आप 11-12 के बीच में खा लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर सोने की एक आदत बनाइए, कैलूला जिसको बोलते हैं ना। कैलूला 15 से 20 मिनट का होगा, ज़्यादा लंबा कैलूला नहीं होता है। तो अब यह है कि और सवेर के नाश्ता जो होगा आलस सवा होगा, बकदर बादाम होगा मगर मुकव्वियात होगा, माने कि अब पेट भरन नहीं होगा। आप जैसे खजूरें 5-7 पीस खजूर खा लीजिए, दूध पी लीजिए 1 पौआ, या फिर इंजीर खा लीजिए, दूध पी लीजिए। और साथ में मौसम का कोई भी फल अब होलसेल में आपको खाना चाहिए। उस फल में कुछ टाइमिंग का हिसाब है, लेकिन एक फल के टाइमिंग का हिसाब मिलता है। जो आजकल तरबूजा का दिन है, तो तरबूजा के बारे में हदीस का मफहूम है कि जो शख्स तरबूजा को खाना खाने से पहले खाता है तो ये उसके पेट के मैल कुचैल को ऐसे अंदाज से साफ़ कर देता है जैसे कोई आदमी साबुन से अपने हाथ धोता है। तो मसला ये है कि आप खाइए, पैसा लग रहा है, उसको खाना खाने से पहले खा लीजिए। और बाद बाकी जितना भी फल है उसके खाने का सबसे बेहतरीन टाइम होगा आप ज़ुहर से पहले जब दिन का खाना खाएंगे तो ज़ुहर और असर के बीच में बेहतरीन टाइम है फल खाने का। उसमें सर्दी खांसी से थोड़ा सा अलग हट के आइए। ये सब भरम में जो लोग फंसाए हुआ आप लोग को उस भरम से निकाला जाए। और हम तो बोलेंगे कि मेडिकल साइंस वाला भरम में आपको फंसा दिया है। तो अब है कि मौसम का कोई भी फल, अमरूद में सर्दी है ना संतरा में सर्दी है, कोई भी फल होलसेल में खाइए। फल में मल्टीविटामिन है, मिनरल्स वगैरह है। और खाना में जब भी हो तो सलाद का आइटम ज़्यादा हो। सलाद माने कच्चा खाने वाली जो सब्ज़ी होती है ना, वो आपको कम से कम खाने में 40% होना चाहिए। और 40% पक्की सब्ज़ी हो और 20% में आपका रोटी चावल हो। तो रोटी तो चोकर समेत खाना फ़र्ज़ है, चावल कन समेत चावल होना चाहिए। तो शायद हमको नहीं लगता कि पॉसिबल है कि अब आपको जो लाल गूड़ा चावल पर सटा रहता था पहले हम लोग के बचपन में नज़र आता था। तो बहरहाल मसला ये है कि अपने आप अपनी फ़िक्र करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट आपके लिए कोई फ़िक्र करने को तैयार नहीं है। इसलिए कुछ दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी आया था। तो वहाँ जो है किसी ने जो याचिका दायर किया था कि इस सब दवा के जो साइड इफ़ेक्ट से नुकसान का हर्जाना कौन देगा। तो गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ते वहाँ इकरार किया कि हमने किसी को ज़बरदस्ती दवा नहीं खिलाई है, वैक्सीन वाला, इसीलिए दवा इंजेक्शन नहीं दिया किसी को ज़बरदस्ती, इसलिए हम किसी को हर्जाना नहीं देंगे। जबकि आप लोग को भी मालूम हुआ कि यहाँ कितना ज़बरदस्ती किया गया। बल्कि अभी तक एयरपोर्ट पर फॉरेन इंटरनेशनल फ़्लाइट छोड़ दिए, डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपको टिकट के साथ आपका रसीद चेक होता है कि आपने जो वैक्सीन लगवाया उसका रसीद आपके पास है कि नहीं, दोनों वैक्सीन का। तो ये अब तक चेक हो रहा है, लेकिन ऊपर पर कहा जा रहा है कि इसको हमने ज़बरदस्ती नहीं किया, ये किया वो किया। तो बहरहाल जो हो गया हो गया। हमने उस ज़माने में अपने औलादों को बहुत शिद्दत से मना किया था। हमारे औलाद में 2 डॉक्टर, बेटा डॉक्टर है, एक बेटी डॉक्टर है। मान इन लोग के साथ एक मजबूरी थी ऑफिशियल भी कि कलेक्टर साहब भी जब भी कभी आते थे किसी प्रोग्राम के तहत हॉस्पिटल वगैरह में, तो सबसे पहले यही लोग से शुरू करते थे कि आप ही लोग से आइए बिस्मिल्लाह किया जाए। तो उसको हमने बता दिया था, जो आप लोग भी जान लीजिए, इस तरह कभी मामला पड़ेगा ही जिस तरह मुल्क में है ना, तो बहुत सारा मसला आवेगा। तो इसमें यह है कि आपको एक दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, दुआ बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। इसके बारे में आता है कि अगर कोई आदमी यकीन के साथ जहर पर भी दुआ पढ़ के दम कर दे और उसको खा ले तो इंशाल्लाह जहर भी उसको नुकसान नहीं करेगा। तो बहरहाल ये यकीन का मामला है, हम लोग कई बार इसको आजमाए हुए हैं। तब जो हो गया, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। मतलब ये समझिए कि एक बात है ना कि जैसे छुचुंदर के बारे में एक गांव में हमारे बहुत ही अक्लमंद आदमी हैं, बेचारे जाहिल नहीं कहेंगे लेकिन डिग्री होल्डर नहीं है और 8वां 10वां तक पढ़े होंगे बेचारे स्कूल में। तो वो हमको एक बार बताए कि अच्छा ये जो कहावत सुनते हैं कि छुचुंदर काट के बोल दिया तो जहर नहीं लगेगा, और छुचुंदर काट के अगर नहीं बोला तो जहर असर कर जाता है। इस पर सोचें कभी। तो हम कहा ना ऐसा तो नहीं सोचे। तो उन्होंने बताया कि देखिए छुचुंदर काट के अगर बोल दिया तो 100% गारंटी है कि ही बात छुचुंदरे हमको काटा है।
लेकिन अगर छुछुंदर काट के नहीं बोला तो बहुत सारा शक हो जाएगा कि सांप भी काट सकता है। तो उसके मिसाल लोग देते हैं ना कि जैसे किसी आदमी को चूहा काट ले और जब वो देखे तो बगल से देखे कि एक सांप जा रहा है तो 100% उसको यकीन हो जाए कि इसी सांप ने हमको काटा होगा, उससे जहर भी असर कर जाता है। क्योंकि सारा मामला तो दिमाग से अटैच है, तो इसीलिए इस सब भ्रम को दिमाग से निकाल देना चाहिए। खान पान पर और लाइफ स्टाइल पर ध्यान दीजिए। और अभी तो हम देख रहे हैं कि बच्चा लोग का इतना ना गलत खान पान आ गया, बच्चा लोग की ज़िंदगी में इतना बनावटी, ये चॉकलेट दिस दैट। खुद हमारी नतनी अभी 4 बरस 4.5 बरस की है, उसको सब्ज़ी के बारे में बोलती है कि तिता लगता है, ये बहाना है उसका। और कुरकुरे के हमारे पूछते हैं तो बोलती है ना कुरकुरे तिता नहीं है। तो बहरहाल थोड़ा सा हम लोगों ने बिगाड़ लिया है, तो थोड़ा सा उसको हम ही लोग फिर मेहनत करके बच्चा लोग को जो है खजूर दिया जाए, फल दिया जाए, मौसम का शहद दिया जाए, जैतून का तेल जो है पिलाया जाए, जैतून का तेल खुद भी पिया जाए। उसके बारे में पहले हम कुछ सोच विचार करते थे कि दिन के टाइम में खाना खाने से 1 घंटा पहले भी बेहतरीन टाइम हो सकता है, लेकिन हमने अंदाज़ लगाया कि सबसे अच्छा टाइम रात में सोते वक्त है। खाना अगर आप ईशा के पहले रात का खाना खा चुके हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ लीजिए। माने सोने और खाने के दरमियान में आमतौर पर आपको 2-3 घंटा हो ही जाएगा और होना भी चाहिए। अब आप सोते वक्त में जैतून का तेल पी के सो जाइए। अब कुल्ली उल्ली करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जैतून का तेल जो दांत उत में लगा रहेगा तो समझिए वो भी एक तरह से दवा का ही काम करेगा और सुबह में बहुत अच्छा सेंसेशन का एहसास होगा आपको। तो इसीलिए रात में सोते वक्त बल्कि सिरहाना में जैतून का तेल रखिए। अगर सोते वक्त भूल गए हो तो रात में किसी वक्त नींद टूटे ना तो 2 घूंट 3 घूंट पी लीजिए। तो जैतून का तेल जो है बहुत सारे आफत से बचाने वाला है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शहद पानी का शरबत तो कम से कम 2 टाइम एकदम रेगुलर बना लीजिए, एक फजर के बाद एक असर के बाद। ये दोनों सुन्नत से फजर के बाद वाला टाइम साबित है और असर के बाद वाला कुरान से साबित है। तो बहरहाल इसके लिए कुछ क्रियाक्रम, कुछ फिक्रमंद होना पड़ेगा। इसके महंगाई पर ध्यान दीजिएगा तो उससे ज़्यादा कीमती आपका जान है, जो इम्यूनिटी को आपके दवा के ज़रिए या बहुत सारे लफड़ा के ज़रिए इम्यूनिटी हमेशा आपकी बर्बाद हो रही है। तो इस नियत से थोड़ा सा इसके लिए फ़िक्रमंद हो जाइए। इसके लिए दिमाग से सोच विचार निकाल दीजिए कि हमने कोविशील्ड लिया था, इंजेक्शन ये किया वो किया। तो इस सब बात को दिमाग से निकाल के आज से भिड़ जाइए कि अब हमारी जो इम्यूनिटी वाली पूंजी थी उसमें भी सेंधमारी हो गया, तो अब हमको उसको कैसे मेकअप करें। तो उसके लिए थोड़ा सा फिक्र कर लिया जाए। इंशाल्लाह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको कहीं चाँद पर जाके लाना नहीं पड़ेगा। तो अब है कि इस तरह का कोई बात और हो तो कमेंट में ऐसा बताइए, कुछ याद दिलाइए टॉपिक। थोड़ा सा ही वीडियो लंबा हो गया है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए और थोड़ा सा व्यू भी बढ़वाइए तो ठीक है। तो खुदा हाफिज़।